औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारे फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं। आज हमने पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 118 से। आज हमने पढ़ना है एलर्जी। तो एलर्जी बेटा जो है हमने अपनी फार्माकोग्नोजी की जो बुक है देसी अद्वियात का इल्म, उसमें भी एलर्जी को डिटेल से पढ़ा हुआ है और इसमें माइक्रोबायोलॉजी में भी उसने एलर्जी दी हुई है। ये बड़ी एक हसास चीज़ है। एलर्जी 2 बार आपके फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के जो सिलेबस है उसमें दूसरी बार आ रहा है। ये तो 2 मरतबा शामिल किया गया है। तो ये जो एलर्जी है ना बेटा, एक ऐसा रिएक्शन होता है जो सब के लिए नहीं है। सब लोग रोटी खाते हैं, लेकिन किसी शख्स को बेचारे को गंदम से एलर्जी होगी, उसको हो जाएगी। किसी को मूंगफली से एलर्जी होती है, किसी को अखरोट से, किसी को बादाम से, किसी को किसी जो है वो जानवर को छू लेगा तो एलर्जी हो जाएगी। किसी को ज्वेलरी से, कुछ औरतों को एलर्जी हो जाती है। परफ्यूम से एलर्जी हो जाती है। पोलन, फूल सूंघने से एलर्जी हो जाती है। पोलन जो है फूल के दरमियान में जो बारीक बूर सा होता है वो क्या होता है, पोलन। और डस्ट एलर्जी होती है, स्मोक एलर्जी, धुएं से एलर्जी होती है। तो एलर्जी की सारी किस्में हैं। जो चीज़ एलर्जी पैदा करेगी वो क्या कहलाता है, एलर्जन। एलर्जन की तारीफ, ऐसी चीज़ जो एलर्जी पैदा करे वो क्या कहलाएगी, एलर्जन बेटा। और जो चीज़ बाहर से आएगी उसको क्या कहेंगे हम, एंटीजन। और आपकी बॉडी के अंदर जो उसको मारने के लिए बनेगा वो एंटीबॉडी कहलाएगा। तो ये नॉर्मल, आप जैसे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हो तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जो फ़ौरन रोनुमा हो जाए और आपकी नॉर्मल लाइफ को, कंडीशन को ख़राब कर दे, वो एलर्जी कहलाएगी। ये उर्दू में थी इसकी तारीफ। अब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आगाज़ करते हैं बेटा इसका। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी, जो बरतानिया की इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी है उसके मुताबिक द एलर्जी कैन बी डिफाइंड एज, एलर्जी की हम तारीफ़ कर सकते हैं, एलर्जी स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी। एलर्जी एक ख़ास किस्म की हसासियत है। हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं हसास होना। ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी फ़र्द की, टू फॉरेन पार्टिकल, किसी भी बैरूनी पार्टिकल से, यूजली अ प्रोटीन, आमतौर पर ये पार्टिकल क्या होगा, प्रोटीन होगी। टू विच अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल इज़ एक्सपोज, जिससे वो ख़ास शख्स सामना करेगा। तो ये ख़ास शख्स क्यों कह रहे हैं और इंडिविजुअल क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि ये एलर्जी सबके लिए नहीं है। सारी दुनिया मूंगफली खाती है, लेकिन एक ख़ास इंडिविजुअल होगा वो मूंगफली खाते ही उसको एलर्जी हो जाएगी, इसलिए उसने कहा है स्पेसिफिक इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये था हमारा लफ्ज़ी तर्जमा। बा मुहावरा तर्जमा करते हैं कि एलर्जी जो है ख़ास किस्म की हसासियत है जो कोई भी शख्स किसी बैरूनी पार्टिकल की सूरत में महसूस करता है, जिसका वो सामना करता है, तो वो क्या कहलाती है, एलर्जी। एलर्जी की एक और तारीफ़ उन्होंने दे दी है, एन एलर्जी इज़ सेंसिटिविटी। एलर्जी जो है वो हसासियत है, सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी, हसासियत को ही कहते हैं बेटा। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, यानी शदीद हसासियत। अगर अकेला सेंसिटिविटी है तो हसासियत आ गया। एलर्जी एक सेंसिटिविटी है टू नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंसेस, उस सब्सटेंस से जो बेज़रर होता है, नुकसानदेह नहीं होता। मूंगफली नुकसानदेह नहीं है, दूध नुकसानदेह नहीं है, गंदम नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उससे हाइपर सेंसिटिविटी है कुछ ख़ास अशख़ास को। वन दैट डज नॉट बॉदर मोस्ट पीपल, वो जो बहुत सारे इन लोगों में नहीं आता और इससे जो है बहुत सारे लोगों को यानी कि कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बोदर का मतलब होता है बेटा परेशानी। तो यानी कि एलर्जी जो है वो सेंसिटिविटी है और ऐसे अज्जा से है जो बहुत सारे लोगों को परेशान नहीं करती। ठीक है, जैसे गंदम सबको परेशान नहीं करती, लेकिन उस शख्स को कर जाएगी जिसको एलर्जी है। ठीक है, द एलर्जन, एलर्जन मैंने बताया वो फॉरेन पार्टिकल जो एलर्जी की वजह बनेगा वो क्या कहलाता है, एलर्जन। द फॉरेन सब्सटेंस, ये कोई बैरूनी सब्सटेंस होगा। दैट प्रोवोक्स अ रिएक्शन, जो कि रिएक्शन शुरू करवाएगा। कैन बी फूड, वो खाना भी हो सकता है बेटा। यहाँ आप इनकी 1 2 3 4 5 6 किस्में लिख सकते हो। फार्माकोग्नोजी में ये बड़ी तफसील से दिया हुआ है। ठीक है, तो वो जो एलर्जन है वो फूड भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल, मिट्टी के ज़रात भी हो सकते हैं, ड्रग कोई दवा भी हो सकती है, इंसेक्ट विनोम, किसी जो हशरात है उनका जहर भी हो सकता है। विनोम जहर को कहते हैं, जैसे शहद की मक्खी या भेड़ काट ले तो उससे भी एलर्जी हो जाती है। अब मोल्ड स्पोर या कोई फफूंदी हो सकती है, एज वेल एज, और पोलन भी हो सकता है। पोलन क्या होता है, मैंने बताया फूल के दरमियान में जो पीला सा बूर होता है वो क्या होता है, पोलन। ये जो फ्लावरिंग सीज़न होता है जिसको हम मौसम बहार कहते हैं, तो हर दरख्त के फूल खिलते हैं, उसमें गुलाब हो गया, चमेली होगी, किक्कर और अपना टालियाँ,
इवन के घास फूस जो हैं वो भी फूल निकाल रहे होते हैं, और हर फूल के अंदर पोलन मौजूद होती है। तो फ्लावरिंग सीज़न ऐसे शख्स के लिए जिसको पोलन से एलर्जी है बड़ा ही ख़तरनाक होता है। ना वो सांस ठीक से ले सकता है बेचारा, ना वो बाहर जा सकता है। उसको चाहिए कि वो मास्क यूज़ करे, गाड़ी में बैठा है तो एसी यूज़ करे, शीशे बंद रखे, और घर में मौजूद है तो घर में भी एसी चलाए और शीशे और खिड़कियाँ बंद रखे ताकि पोलन अंदर ना आ सकें। इतने बारीक होते हैं कि हवा के साथ भी एंट्री ले लेते हैं, तो पोलन भी एलर्जी का सबब है। तो कितनी चीज़ें होगी? फूड 1, डस्ट पार्टिकल 2, ड्रग 3, इंसेक्ट विनोम 4, मोल्ड स्पोर 5 और पोलन 6 चीज़ें बताई उन्होंने। इससे भी ज़्यादा हो सकती है। वीट गंदम हो सकती है बेटा, इसके साथ पीनट हो सकती है, ठीक है। तो एलर्जिक पीपल जिनको एलर्जी होती है वो शख्स ऑफन हैव सेंसिटिविटी, उनको हसासियत होती है टू मोर देन वन सब्सटेंस, किसी एक से ज़्यादा सब्सटेंस से भी हो सकती है। यानी कि किसी को हो सकता है पोलन से भी हो और मिट्टी से भी हो। तो ये 2 चीज़ें होगी ना, किसी एक चीज़ से भी एलर्जी हो सकती है और किसी 2 या 3 से भी एलर्जी हो सकती है। तो इससे अब हम क्या होगा बेटा, स्वोलन नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन, इसकी अलामात यहाँ पे लिख सकते हो। सिम्टम्स क्या होंगी? तो यहाँ पे उन्होंने सुर्खी नहीं लिखी, सिम्टम्स आप लिख सकते हो। स्वोलन का मतलब सूजी हुई, नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन, नाक के अंदर की जो जिल्द है वो क्या कहलाती है? म्यूकस मेम्ब्रेन। नाक की, मुंह की, पखाने वाली जगह, पिशी वाली जगह, इन सब की अंदर वाली जो पहली जिल्द है उसको क्या कहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। तो उसकी स्वेलिंग हो सकती है। कम्प्लिकेशन इन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में सोजिश हो सकती है बेटा। सामने जो गर्दन में नाली नज़र आ रही है हवा की, इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया आगे जाके 2 नालियों में तकसीम हो जाती है, एक राइट लंग में चली जाती है और एक लेफ्ट लंग में, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। और उसमें कम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर ब्रोंकाई में सोजिश हो जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है एलर्जी। ये एलर्जी बेटा आम चीज़ नहीं है, होती तो आम तरह से ही है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी को हो जाए तो 20 रुपये का इंजेक्शन अभी भी इस वक्त में आ जाता है, एविल का सिरिंज स्मैद आ जाता है। उसका इतना नुकसान भी नहीं है, तो फ़ौरन से उसको लगा दो तो उसकी ज़िंदगी बच सकती है, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया, इसकी मेडिसिन भी। तो ब्रोंकाई में कम्प्लिकेशन हो सकती हैं। माइग्रेन, आधे सर का दर्द। माइग्रेन क्या होता है? आधे सर का दर्द हो सकता है। जीआईटी डिस्टर्बेंस, हाजमे का निज़ाम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें आ जाएगा बेटा मुंह, एसोफेगस, माउथ, फ्रंकस, एसोफेगस, स्टमक, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये सारी की सारी मुंह से लेके एनस तक। एनस वो सुराख है जहाँ से हम पखाना करते हैं, तो दरमियान का सारा हिस्सा क्या कहलाता है? जीआईटी। इसमें डिस्टर्बेंस हो सकती है, ये भी एलर्जी की अलामत है। एक्जिमा, दाद, दप्पड़ पड़ सकते हैं। डर्माटाइटिस, जिल्द के ऊपर खारिश हो सकती है। एस्थमा, दमा हो सकता है। ये सारी अलामात हैं बेटा एलर्जी की। रनी नोज़, नाक बहना शुरू हो सकती है। स्टफ़ी नोज़, नाक सख्त हो सकती है। कंजक्टिविटीज़, यानी उसको नाक जो है वो, नाक के करीब की जिल्द जो है वो लाल हो सकती है। टेयरिंग, आंसू आ सकते हैं। वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है। हेडेक, सर में दर्द हो सकता है। फीवर, बुखार हो सकता है। स्किन रैश और जिल्द के ऊपर लाल धब्बे निशान भी पड़ सकते हैं। ये सारी किसके अलामात होंगे बेटा? एलर्जी की। तो हाइपर सेंसिटिविटी की तारीफ बेटा, हसासियत की तारीफ पढ़ते हैं हम। इट इज़ अ स्टेट ऑफ इंक्रीज सेंसिटिविटी, ये वो स्टेट है जिसमें हसासियत बढ़ जाती है टू एन एंटीजन, किसी भी एंटीजन से। एंटीजन मैंने बताया ये जिन है, जिन का बच्चा ही कह लो इसको। ये बाहर से बेटा बैरूनी पार्टिकल आते हैं, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। एंटीजन आप बाहर से आएंगे और ये आमतौर पर प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, और हमारी जो बॉडी में बनते हैं वो एंटीबॉडी होते हैं। तो ये स्टेट है जिसमें सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, वो हालत जिसमें सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी किसी भी मरीज़ की। एन एंटीजन अराइजिंग फ्राम द प्रीवियस एक्सपोजर टू दैट एंटीजन, और ये राइजिंग क्या होता है? पहले से जब सामना किया होता है एंटीजन का, तो उससे ये हालत शुरू होती है सेंसिटिविटी। अच्छा बेटा, यहाँ एक बात समझने की गौर पे है। ये जो फ़िक्रा उसने कहा है, इसने मुझे समझाने पे मजबूर कर दिया। सुने, कभी भी आपको जब एलर्जी होती है, जैसे आपको मूंगफली से एलर्जी है, एक मिसाल लेते हैं, तो आपने जब ज़िंदगी में पहली मरतबा मूंगफली खाई, आपको एलर्जी नहीं होगी, आपको एलर्जी नहीं होगी। बस आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको क्या तसव्वुर करेगा कि ये चीज़ क्या है? ख़तरनाक है, और उसकी जो शनाख्त कर लेगा और उसके ख़िलाफ़ बॉडी में क्या बना के रख देगा? एंटीबॉडी। क्या बना के रख देगा? एंटीबॉडी। अब अगर दूसरी मरतबा आप मूंगफली खाओगे ज़िंदगी में कभी भी, तो एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी? क्या वो एंटीजन को के साथ वो जो एंटीबॉडी जिस्म में बनी हुई है वो हमेशा के लिए बन जाती हैं फिर?
फिर वो लड़ना शुरू कर देती हैं और हमारी बॉडी में होते हैं मस्त सेल, वो मस्त ही हैं और उनको वो जाके जब लड़ते हैं तो वो फट जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल खारिज करते हैं, जिसमें हिस्टामीन है, ब्रेडिकाइनिन है, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल हैं जो एलर्जी की वजह बनते हैं। तो पहले एक्सपोज से पहली मरतबा सामना करने से एलर्जी नहीं होगी, बस क्या बन जाएंगी उसकी एंटीबॉडी। तो जिस शख्स को भी एलर्जी हुई है तो पहली मरतबा कभी खाने से या वो एलर्जी जो एलर्जन है उसका सामना करने से एलर्जी नहीं होगी। तो वही बताना चाह रहा है कि ये वो हालत है जिसमें सेंसिटिविटी बढ़ जाती है एंटीजन से। और ये हालत आई कहाँ से है बेटा, पहले कभी पहले एक्सपोजर सामना हो चुका है टू दैट एंटीजन, इस एंटीजन से। इट इज़ एन एग्जाग्रेटेड और इनअप्रोप्रिएट रिएक्शन। ये बेटा एक एग्जीग्रेटेड यानी बड़ा हुआ रिएक्शन होता है और इनअप्रोप्रिएट रिएक्शन या एक ख़तरनाक रिएक्शन होता है ऑफ इम्यून सिस्टम का विच आर हार्मफुल टू द बॉडी, जो कि जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है। और हाइपर सेंसिटिविटी की एक और तारीफ़ दे दी बेटा, जो आसानी लगे वो याद कर लेना। एन एग्जीग्रेटेड रिस्पॉन्स, एक बड़ा हुआ रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, किसी भी एंटीजन के ख़िलाफ़, दैट अकर्स, जो रोनुमा होता है आफ्टर अ प्रायर एक्सपोजर, जो पहले से सामना किया जा चुका हो इस एंटीजन का, टू दैट एंटीजन, इस एंटीजन का, विद कॉन्सिक्वेंट टिश्यूज़ डैमेज, और जिससे लगातार आपके टिश्यूज़ जो हैं वो क्या हो रहे होते हैं, डैमेज हो रहे होते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी की बेटा 4 किस्में हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हैज़ बीन क्लासिफाइड बाय जेल एंड कोम्स। हाइपर सेंसिटिविटी की क्लासिफिकेशन किसने की थी, जेल ने और कोम्स ने की थी। ये जेल और कोम्स 2 साइंसदान थे बेटा। इनटू 4 मेजर टाइप्स, 4 मेजर इकसाम में, ये हम फार्माकोग्नोजी में तफसील से पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर इसमें भी आ गया तो बेटा हम इसको इसमें भी पढ़ देते हैं। तो वो लिख दें या ये लिख दें, कोई मसला नहीं है, दोनों में से एक लिख दें। तो एनाफ्लेटिक हाइपर सेंसिटिविटी, इसको इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं बेटा। फिर दूसरी है साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, तीसरी है कम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, और चौथी कौन सी है, सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। कोई भी पूछ लेता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलर्जी, तो आपने बताना है कि एलर्जी हैज़ 4 टाइप्स और इनके 4 के नाम लिख देते हैं बेटा। तो ये अब हम बारी बारी पढ़ेंगे। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको एनाफ्लेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, ये मरूजियाँ भी बनती हैं बेटा। दिस इज़ द टिपिकल एलर्जिक रिस्पॉन्स, ये ख़ास किस्म का एलर्जिक रिस्पॉन्स है, मेडिएटेड बाय IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़, और ये शुरू होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन E टाइप। IgE का मतलब क्या है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन E जो टाइप की एंटीबॉडीज़ हैं बॉडी में, उनके रिस्पॉन्स में शुरू होता है टू अ स्पेसिफिक एंटीजन, किसी ख़ास एंटीजन से, कॉल्ड एलर्जन, और उसको हम क्या कहेंगे, एलर्जन। दिस रिएक्शन में बी लाइफ थ्रेटनिंग, ये रिएक्शन जो जानलेवा हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कहते हैं, जानलेवा होना बेटा। थ्रेटनिंग कहते हैं, वैसे थ्रेट होता है धमकी देना, तो लाइफ थ्रेटनिंग जहाँ लफ्ज़ आ जाएगा जानलेवा की बात होगी। अकम्पेन्ड बाई एनाफ्लेक्सिस, और जिससे शदीद रिएक्शंस होंगे, इन विच द मेडिएटर इंड्यूसेस सवेयर कॉन्ट्रैक्शन, जिससे जो आपके मेडिएटर हैं उनमें शदीद किस्म का कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑफ द बॉडीज़ स्मूथ मसल्स, बॉडी के स्मूथ मसल्स का। अच्छा, यहाँ पे एक बात वाज़े कर दूँ बेटा, स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन जो खोखले हों अंदर से, उनके मसल्स क्या कहलाते हैं, स्मूथ मसल। ये लिख लें, यहाँ पे मैं वाज़े करता चलूँ। मसल्स की 3 किस्में हैं बेटा, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स, 3 ही किस्में। अगर कोई पूछ लेता है मसल्स की कितनी टाइप्स हैं, तो यहाँ सवाल ये भी लिख देंगे, मेरी बातें सुन के लिख लें सारे बच्चे। मसल्स हैव 3 टाइप्स, मसल्स की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स। ऐसे मसल्स जो आपके हड्डियों के साथ जुड़े हो, ढांचे के साथ जुड़े हो, स्केलेटन ढांचे को कहते हैं। तो जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए मसल हैं वो स्केलेटल मसल्स कहलाएंगे, और कार्डिया दिल को कहते हैं बेटा, और दिल के जो मसल्स हैं वो कार्डियक मसल्स कहलाएंगे। फिर आ जाएंगे स्मूथ मसल, जहाँ ये बात हुई है, स्मूथ मसल्स कहलाएंगे खोखले ऑर्गन्स के, जो खून की जितनी भी नालियाँ हैं वो अंदर से खोखली हैं, उनके मसल्स क्या कहलाएंगे, स्मूथ मसल्स। और आपका टोटल GIT जो मैंने इसी उसमें पढ़ाया, मुँह से लेके एनस तक, जिसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, मेदा, एसोफेगस, ये भी अंदर से खोखले ऑर्गन हैं, तो ये भी क्या हैं, इनके मसल स्मूथ मसल्स हैं। तो इन सब में क्या होगा, ईंठन होगी, कंट्रैक्शन होगा, सिकुड़ेंगे बॉडीज़ के स्मूथ मसल्स। तो ये मरूजी बन सकती है बेटा कि टाइप 1 की जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो किसकी वजह से होती है, IgE की वजह से होती है। और इसके अंदर क्या होंगे, कौन से मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, स्मूथ मसल्स।
ठीक हो गया। तो ये थी हमारी टाइप 1। कॉमन एलर्जन कौन से हैं टाइप 1 वाले? प्लांट पोलन, पौधों का जो पोलन जिसकी मैं वजाहत कर चुका हूँ बेटा, फूल के बीच में होता है। सीरम प्रोटीन होती हैं जो आपके ब्लड खून में मौजूद होती हैं, यानी किसी का खून छू जाए इंसान को, उससे शुरू हो जाएंगी। ड्रग्स लाइक पेंसिलिन और कुछ अद्वियात जैसे पेंसिलिन है, वो भी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह बनेंगे, ये मारूजियाँ बन सकती हैं। ठीक हो गया। तो पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, ये बेटा पिक्चर समझें तो समझ सकते हैं। ये देखें एलर्जन आया बेटा, एलर्जन ये वाई शक्ल के जो है ना, ये देखें आगे बने हुए हैं, ये वाई शक्ल के ये बने हुए हैं आपके बेटा एंटीबॉडी। और ये एलर्जन आया ग्रीन कलर का, ये स्टार टाइप। तो ये देखें जैसे कि हम बिजली के दो तारों को छू दें, तो इस तरीके से इसने दो तारों को समझ लो छू दिया है ये ग्रीन एलर्जन ने। और जैसे ही ग्रीन एलर्जन ने इन दोनों एंटीबॉडीज़ को छुआ है, तो इसके नीचे जो सेल मौजूद है ये ग्रीन कलर का, तो इसमें क्या शुरू हो गई है, रिएक्शन शुरू हो गया है। जब रिएक्शन शुरू होगा तो ये सारे के सारे देखें ये रिएक्शन शुरू हो गया। ये नॉर्मल सेल है, मेमोरी सेल है, इसने याद किया हुआ था कि इस एलर्जन से एलर्जी पैदा करनी है। और ये देखें अब ये वाई टाइप की जो है IgE ये अलग हो गई हैं इससे, और ये दूसरे सेल्स पे जाके इन्होंने अटैक कर दिया और ये सेल फट गया है। और ये सेल फट के इसके जो है ये केमिकल खारिज हो गए हैं ये वाले। और ये केमिकल कौन से हैं? मोस्टली इसमें जो सबसे ख़तरनाक केमिकल होता है वो हिस्टामीन होता है। ठीक है, तो हिस्टामीन ने जाके देखे स्मूथ मसल्स को अटैक किया, ब्लड वेसल खून की नालियों को अटैक किया। म्यूकस ग्लैंड वो हैं बेटा जो म्यूकस मेम्ब्रेन में मैंने बताया, नाक की पखाने वाली जगह, पिशी वाली जगह के अंदर वाली जो पहली जल्द है वो क्या कहलाती है? म्यूकस मेम्ब्रेन। तो वहाँ के ग्लैंड्स को मुतासर किया। प्लेटलेट्स जो खून को जमने में मदद देते हैं उनको मुतासर किया। सेंसरी नर्व एंडिंग्स उनको मुतासर किया। और एजिनोफिल, ठीक है, एजिनोफिल क्या है? ये भी वाइट ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल की एक किस्म है, तो इसको मुतासर किया। ये सारे जाके इसको मुतासर कर दिया और एलर्जी शुरू हो गई। अब आ जाएगी बेटा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। दीज रिएक्शंस अक्कर, ये रिएक्शन रोनुमा होते हैं व्हेन अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, जब ख़ास किस्म की एंटीबॉडी टिपिकली वो कौन सी होती है? IgG और IgM होती है। ये आती हैं काजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ द होस्ट सेल, जिससे तबाही हो जाती है होस्ट सेल की। सेल्स इन्वॉल्व आर वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इसमें जो सेल्स इन्वॉल्व हैं वो खून के तीनों किस्म के सेल इन्वॉल्व हैं, जिसमें WBC का मतलब क्या है? वाइट ब्लड सेल, RBCs का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, और तीसरा कौन सा? प्लेटलेट्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं आपके बेटा इम्यून सिस्टम जो जरासीमों को मारते हैं। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन के कैरियर हैं जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठाते हैं और सेल और टिश्यूज़ तक लेके जाते हैं, और वापसी पे हर सेल और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक लाते हैं। और फिर प्लेटलेट्स आ जाएंगे, प्लेटलेट्स खून को जमने में मदद देते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये मरूजी बन सकती है कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी किससे होती है? आपने बताना IgG और IgM से। टाइप 1 IgE से हो रही थी और ये IgG और IgM से हो रही है। और ये इन्वॉल्व किसमें है? वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को। वो किस पर अटैक कर रही थी टाइप 1 वाली? वो अटैक कर रही थी आपके बेटा स्मूथ मसल्स पे। ठीक हो गया। ये देखें अब इसके अंदर ये दिखाया हुआ है, यही वही वाई टाइप के आपके एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन एंटीजन इसके साथ आके अटैच हुई हैं। जैसे ही अटैच हुई हैं तो ये एंटीबॉडीज़ ने इनको मारने के लिए अटैक किया और एलर्जी हो जाएगी। एग्जांपल्स क्या हैं इसके बेटा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जैसे ही आप खून ट्रांसफ़र करोगे एक शख्स से का दूसरे से, यानी कि अगर खून आपने लगवाना है किसी का, तो आपने अगर ऐसे शख्स का लगा दिया जिसमें उसकी एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होना है तो रिएक्शन कर जाएगा। अक्सर खून जो है वो रिएक्शन कर जाते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो हैं वो आपने बताना है, ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है, टाइप 2 की एलर्जी है। हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसके रेड ब्लड सेल का मरना, वो क्या कहलाता है? हीमोलाइटिक रिएक्शन। अक्सर औकात माँ जब पॉजिटिव हो और बच्चा नेगेटिव हो किसी भी ब्लड ग्रुप का, तो उसके ये हो जाते हैं और बच्चे की मौत भी वाक़ई हो जाती है। तो जैसे ही पैदा होगा तो वो क्या है? हीमोलाइटिक डिजीज़ भी हाइपर 2 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी की सेकंड टाइप है। इसको एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी कहते हैं। नया बच्चा पैदा होगा उसका खून ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। कहेंगे इसको क्या हुआ जी, इसका खून कहाँ गया?
तो हीमोलाइसिस हो गया। हीमो का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, बेटा रेड ब्लड सेल में होती है। खून का लाल कलर भी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और लाइसिस मीन फटना या टूटना, यानी हीमोग्लोबिन का फटना। और सबसे अहम कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल। जब रेड ब्लड सेल ही ख़त्म हो गया तो उसकी एचबी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बच्चा मर जाएगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होती है? ऐसी बीमारी जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आपके खुद के ही सेल को जो है वो ख़तरनाक समझना शुरू कर देता है और उन पर ही हमला कर देता है और उन्हीं को मारना शुरू कर देता है। दीज आर द डिजीज़ इन विच ब्लड बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इट्स ओन सेल्स। ये वो बीमारी है जिसमें आपका जिस्म आपकी बॉडी के सेल के खिलाफ ही एंटीबॉडी पैदा कर देता है। फिर आ जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं बेटा वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या होता है? सॉरी, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या? थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट्स का ज़्यादा हो जाना वो क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इससे खून गाढ़ा हो जाता है और खून ही खून की नालियों में जम के और इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। फिर आ जाएगा एग्रेनुलोसाइटोसिस। ठीक है, एग्रेनुलोसाइटोसिस कहते हैं बेटा वाइट ब्लड सेल्स का शदीद हद तक गिर जाना, कम हो जाना, तो क्या कहलाएगा? एग्रेनुलोसाइटोसिस। ठीक है, फिर आ जाएगा मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस जो है बेटा ये भी एक बीमारी है बड़ी ख़तरनाक किस्म की। कुछ लोगों को होती है तो उनको जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। मिस्थेनिया ग्रेविस जो है ना बेटा स्केलेटल मसल्स की बीमारी होती है, उनको वीक हो जाते हैं। स्केलेटल मसल मैंने बताया जो हड्डियों के ढांचों के साथ मसल्स जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्केलेटल मसल। उनमें आँखों के मसल ढीले हो जाएंगे, आपके निगलने में मुश्किलात होगी और आपके हाथों के मसल ढीले हो जाएंगे, कपकपी तारी होगी और इंसान अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सकेगा। मिस्थेनिया ग्रेविस है। और अगर खुदा न खास्ता किसी के जो पसलियों के मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो गए तो उसको सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो ये कौन सी है? सारी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। फिर हम 4 के 4 पढ़ के इसको कंप्लीट करते हैं बेटा इसी लेक्चर में। तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको इम्यूनिटी कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। इट इज़ काज्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ इम्यून कम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। ये किसकी वजह से होता है कि जब इम्यून कम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी इकट्ठे हो जाएं, डेपोजिट हो जाएं, तो ये टाइप 3 की एलर्जी होती है एट वेरियस बॉडी लोकेशन, और ये मुख्तलिफ बॉडी लोकेशंस पे होती है। मेनली ब्लड वेसल्स, ख़ास तौर पर खून की नालियों में, किडनीज गुर्दों में, जॉइंट्स जोड़ों में, लंग्स फेफड़ों में, एंड स्किन और जल्द पर ये होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा सीरम सिकनेस। सीरम सिकनेस कहते हैं बेटा खून में ख़राबी आ जाना। आर्थस रिएक्शन। आर्थस रिएक्शन आपने समझना है बेटा सिर्फ़ और सिर्फ कि जो है जल्द में किसी भी जगह लाल हो जाना और शदीद किस्म की स्वेलिंग हो जाना, दर्द होना, ये आर्थस रिएक्शन है। और रूमाटाइड आर्थराइटिस, जोड़ों के अंदर शदीद किस्म का दर्द और सोजिश हो जाना, ये रूमाटाइड आर्थराइटिस कहलाएगी। इनकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस आपने इतना ही याद कर लेना है। फिर आ जाएगी बेटा आपकी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। इसके बाद में ना मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा और वो चार्ट देख के आपको सारी की सारी समझ में आ जाएंगी, ये सारी याद करना बिल्कुल आसान हो जाएंगी आपके लिए। इट इज़ एग्रीगेशन ऑफ CMI। ये ज़्यादा हो जाना बेटा, एग्रीगेशन क्या होता है? ज़्यादा हो जाना CMI का। CMI कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसका ज़्यादा हो जाना। और टी लिम्फोसाइट्स का, ये सेल हैं टी लिम्फोसाइट्स, एंड डिवेल्प्स बिगिनिंग ऑफ 18 से 24 घंटे, और ये 18 से 24 घंटे लेगा बेटा, इसलिए इसको कहते हैं टाइप 4 या डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। यानी कि अगर आपने कोई खाना खाया है तो उसके 2 दिन बाद भी जाके ये एलर्जी रिएक्शन शुरू हो सकते हैं। आप कहोगे मैंने तो कुछ किया भी नहीं, ये पता नहीं क्यों एलर्जी शुरू हो गई है। तो ये टाइप 4 वाली है ना, डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, आप इसको ये भी लिख सकते हैं। तो शुरू होने में कितना लेगी? 18 से 24 घंटे लेती है, ये भी मरूजी बन सकती है। फॉलोइंग कॉन्टैक्ट विद एंटीजन एंड पीक्स इन द 2 to 3 days। और जब भी आप मंदरज झेल कॉन्टैक्ट करेंगे एंटीजन से और ये पीक पे पहुंचेगी 2 से 3 दिनों में, यानी फुल एलर्जी का रिएक्शन कितने होगा? 2 से 3 दिनों के बाद होगा आपका, ये इसलिए डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है। वेरियस सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस हैं, कैन इलिसिट दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, जो शुरू करवा सकते हैं इस किस्म के रिस्पॉन्स को। इंक्लूड मेटल्स, इसमें मेटल्स हैं। कुछ औरतें ज्वेलरी पहनेंगी बेटा, वो होती हैं लोहे की या तांबे की बनी हुई, सोने या चांदी वालियों से तो कम ही होता है, लेकिन वो ज्वेलरी जो होती हैं जिसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहते हैं वो पहनेंगी, वो मेटल्स हैं, तो उससे एलर्जी शुरू हो जाएगी। कुछ कॉस्मेटिक्स हैं, कॉस्मेटिक्स से भी ये एलर्जी हो जाती है। फिर कुछ माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको कहते हैं, उनसे भी एलर्जी शुरू हो जाती है। एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, और कुछ पौधों से हासिल होने वाली प्रोडक्ट्स हैं, उनसे भी एलर्जी होती है।
ठीक हो गया बेटा। तो ये थी हमारी 4 किस्में। इसकी टाइप्स देख लें, 4 की, टाइप 4 की। 2 मेजर फॉर्म्स ऑफ दिस एलर्जी, इस एलर्जी की 4 मेजर किस्में हैं, इन्फेक्शन एलर्जी और कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। इन्फेक्शन की वजह से होने वाली एलर्जी और छूने की वजह से जो एलर्जी होती है वो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कहलाती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, एक चार्ट दिखाता हूँ अभी आपको। ये 4 की 4 जो एलर्जियाँ हैं याद करना बिल्कुल आसान हो जाएंगी। और इसकी कुछ पिक्स भी दिखाता हूँ एलर्जी वाली, तो देख लें ज़रा। ये देखिए बेटा, ये टाइप्स है, टाइप 1 एलर्जी, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। इसको आपने कर लेना है। ये आपका फार्माकोग्नोजी की बुक में और पेज नंबर ये आपका 42 पे मौजूद है। ठीक है, इससे आप आसानी से याद कर लेंगे। तो टाइप 1 एलर्जी इसको हम इमीडिएट कहते हैं, फ़ौरन हो जाती है। इसकी जो अलामात है उसमें हे फेवर, एनाफिलेक्सिस और एस्थमा, दमा होगा। और इसका मेडिएटर, इसको शुरू करवाने वाला कौन सा, IgE। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। एक लाइन में पूरी आपकी टाइप 1 याद हो गई। दूसरी लाइन में दूसरी एलर्जी को हम क्या कहेंगे, साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट एलर्जी कहेंगे। और इसका रिएक्शन में क्या होता है, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, एरेथ्रोसाइट्स जो है रेड ब्लड सेल, वो जो हैं बच्चे के जो मरना शुरू हो जाता है और बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो एक ही मिसाल उन्होंने दी हुई है, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, और ये शुरू किससे होता है, IgM और IgG से। तीसरी टाइप है इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज़ है, ये सीरम सिकनेस आ जाती है, खून की खराबी, और ये स्टार्ट होती है IgG से। और चौथी किस्म क्या है, जिसको हमने डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा था, DTH। ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट है। और इससे क्या होती है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, छूने से जो एलर्जी होती है। क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, अगर कोई चीज़ आपने ट्रांसप्लांट करवाई है जैसा कि गुर्दे वगैरह, तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे इस एलर्जी से। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पूरी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं। तो ये शुरू किससे होती है, T सेल से। तो ये चार्ट आप याद कर लेंगे तो आपको सारी एलर्जियों का पता चल जाएगा। तो ये देखें फिर बेटा, मुख्तलिफ किस्म की एलर्जियाँ हैं। ये देखें, उसको खांसी शुरू हो गई है, ये कुत्ते के छूने से भी एलर्जी हो जाती है। ये देखें, ज्वेलरी से एलर्जी होगी, ये स्किन देख लें आप। ठीक है, कैसे हो गई इस औरत की। ठीक है, ये छूने से एलर्जी है, जिसको अपने कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कहते हैं, मेटल से। और ये लिखा हुआ नो नट्स फॉर मी, मेरे लिए कोई मूंगफलियां नहीं है, आई एम एलर्जिक, मैं मूंगफलियों से एलर्जिक हूँ। तो ये किस्म की थी बेटा सारी, ये सारी मैंने सारी एलर्जी आपको पढ़ा दी है और हवाला भी दे दिया है। आपकी 2 बुक्स में 2 जगह पे ये एलर्जी वाला टॉपिक मौजूद है। तो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में वैक्सीन्स। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।